गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे क्या हम CDS 1 2023 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। क्योंकि जीएस में आने से रहे, जीएस में मत सोचना है ना 50 मार्क्स आ जाए वो ही बहुत ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश में एक आध प्रीपोजिशन हो सकता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इधर उधर से कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो ही सकता है ना। तो बचता है मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक इमेजिनरी आइडियल प्लान। और इसका जो है एक बंदे ने बोला भी था कि आप जो है भैया ये बताइए इमेजिनरी प्लान बनाइए CDS 1 2023 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। तो उनका लिए इमेजिनरी था, बट मेरे लिए ये था कि हाँ मेरे को एक्चुअल में लाने हैं, और उनके से पहले ही चल रहा था, है ना। पेपर खराब होता है तो हम यही सोचते हैं कि हाँ इस बार बहुत अच्छा करेंगे, पूरे मार्क्स लाएंगे। तो थोड़ी सी एक दो पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी और आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए ये नहीं है केवल हमारी मेहनत चाहिए, उन लोगों की तरफ से भी मेहनत चाहिए। मेरा सेंस इस बात से केवल इतना है कि CDS 2 2021 में 2 क्वेश्चन जो हैं UPSC की तरफ से गलत प्रिंट हुए थे, है ना। उनके ऑप्शंस बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे थे, और उससे पहले भी कभी हुए होंगे, ज़रूर हुए होंगे। तो अब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 98 में से मार्किंग करी हो सकता है ना। आप सोच रहे हो कि 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो लोग अगर 98 में से मार्किंग कर रहे हैं तो सबके लिए हो रही है, आपको कैसे पता चल रहा है। तो एक फैक्टर तो यहाँ पे भी है कि आपके लकी नहीं है कि वो लोग पेपर सही बनाए, है ना। बट ये एक तरह से हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सोच लिया, बट ऐसा हो सकता है ना। 50% चांस इसमें भी है कि एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए। सेकंड चीज़ है, जैसे हमें पता है सिलेबस क्या है ना। एडवांस मैथ आता है पूरा, 90% एडवांस मैथ DI मिला के, लाइक नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री और DI। ये अगर वेटेज देखेंगे, DI इस बार नहीं आई थी और स्टैटिस्टिक्स आई थी। तो पैटर्न चेंज होता रहता है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, एडवांस का हमें वेटेज देखना है, लेकिन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल अजीब और अजीब। हालांकि आते तो एलजेब्रा के भी वो क्वेश्चंस भी हैं लैंग्वेज वाले, और बाकी के क्वेश्चंस भी। तो ये चीज़ हो सकती है। थर्ड चीज़ हो सकती है, क्या वो लोग बना रहे हैं कि 2 घंटे में पेपर हो जाए। अगर वो लोग खुद ही नहीं चाह रहे कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो, तो हम लोग क्यों की क्या ही हिम्मत है कि हम कर पाएँ। तो हमारे पास स्पीड तो होनी ही चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड होनी चाहिए। जितनी भी ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पता होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए हमारे पास, है ना। जितनी ज़्यादा पता होंगी उतना फ़ायदा है। थर्ड चीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अब CDS में रिपीट हुए, आपको CDS, CGL, CPO, कैट लेवल तक के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो उतने तो आपको करने ही है कम से कम। एक डर बना रहेगा, आपने जितना भी करा है, ठीक है, आपने रट लिया, और वहाँ पे आ गया न्यू पैटर्न का सवाल जो अभी तक पूछा ही नहीं गया, है ना। तो यहाँ पे आपका मिस हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए ऑब्जर्वेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पर वो सेंस जो आपका लगना चाहिए एट द टाइम पेपर में, वो तुरंत क्लिक होना चाहिए। लक की बहुत बड़ी बात है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में, है ना। और हर पैटर्न पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बचना है वहाँ पे। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कोई बड़ी बात नहीं है इतने बड़े पेपर में कि एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है ना। और मॉक टेस्ट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने ही देने हैं। तो देखो गाइस, मेरा मानना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे काम कर लें तो आ सकते हैं। और हमारी तरफ से ही नहीं, उन लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी पेपर सही आए और वो क्वेश्चंस आए जो हमने पढ़े हैं, तो हमारे लिए और ईजी काम हो गया। और क्वेश्चंस ईजी आए, वो लोग पेपर ऐसा बना रहे हैं कि हम पूरी तरह से कर लें, तो हम ला सकते हैं, है ना। बट उन्होंने सोच के बनाया है कि बंदा 70 से ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाए, 80 से ज़्यादा ना कर पाए, तो हम तो मेरी तरफ से तो ये है कि हाँ आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और इसके लिए एक प्लान क्या हो सकता है, उसकी बात अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा कि हमें क्या करना है। वैसे मैथ्स की स्ट्रेटजी में बता चुका हूँ जो फॉलो करिए, लेकिन अगर आप अपना टारगेट एक मैं बोलना चाहूँगा कि 100 को हटा के अगर 90 की तरफ ले आएंगे ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप अचीव कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पर एक चॉइस वो हो जाती है हमारे पास कि कोई क्वेश्चन है मान लो, है ना, वो अगर हम छोड़ना चाहें तो वहाँ पे छोड़ सकते हैं जब हम सीख रहे हैं कोई चीज़ कि ये बिल्कुल दिमाग से पल्ले नहीं पड़ रहा है, भाई छोड़ दो इसे। लेकिन वो चीज़ अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की सोच रहे हो तो उसे छोड़ नहीं सकते, आपको वो भी करनी पड़ेगी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये एक बोझ रहेगा आपके पास हमेशा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप 100 से उठ के अगर 90 पे आ जाएँ तो ज़्यादा सही है, ठीक है। और बाकी 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना बहुत बड़ी चीज़ है। बट इस बार मैं ज़रूर ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आएँ मैथ्स में। और सेकंड चीज़,
आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। ओके, तो देखते हैं, आप लोग अपना व्यू बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पॉसिबल है मैथ्स में या नहीं है, और पॉसिबल हैं तो मैक्सिमम कितने मार्क्स पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। बाय। और हाँ, दूसरी आपको ये भी बताना है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत होती है टॉपिक ढूंढने में। ओके, तो प्लीज़ बताएं, और ऐसा टॉपिक बताएं जो सबके लिए हो, आपके खुद के फेवर में ना हो के जो एक वाइड ऑडियंस के लिए हो। ठीक है, जैसे ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो मैंने वीडियो में कवर कर रखे हैं, बट वो पुरानी वीडियोज़ हैं, तो मैं सोचता हूँ उन्हीं पर नई नई वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, तो आप भी बता सकते हैं, सजेशन जरूर दीजिए प्लीज़। ठीक है, बाय।